विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश का सपना केवल सरकार का नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का साझा लक्ष्य है। विजन डॉक्यूमेंट 2047 के तहत जनभागीदारी से निर्माण को तय करने के लिए विकास भवन सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अपनी भूमिका तय करते हुए राष्ट्र के शताब्दी वर्ष के समारोह में अपनी भागीदारी पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार की कोई भी योजना तभी सफल होती है जब जनता उसे विश्वास और सक्रिय सहभागिता के साथ आगे बढ़ाती है। उत्तर प्रदेश की परिकल्पना भी हर प्रदेशवासी के सहयोग से ही साकार होगी। देश प्रदेश के साथ ही जिले का भी विकास हो, इसके लिए सभी को अपने दायित्व के निर्वहन पर जोर दिया गया। पूर्व आईएएस डीपी पाठक ने बताया कि शताब्दी वर्ष 2047 तक की योजनाओं के लिए लोगों से राजशुमारी की जा रही है। बैठक कर लोगों को प्रतिक्रिया लिया जा रहा है ताकि विकास की योजनाओं में हम सबकी सहभागिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि विकास में की दौड़ में जनपद का भी विकास होना चाहिए। जब देश व प्रदेश तेज गति से विकास की ओर अग्रसर हैं, तो अपना जिला क्यों पीछे रहे। इसके लिए मिलजुल कर काम करना होगा। यहाँ पर उपस्थित प्रबुद्ध जन, मैं खुशी पांडे कंपोजिट विद्यालय मुकुचवा नगर मिर्जापुर की कक्षा 8 की छात्रा आप सभी को सादर नमस्कार करती हूँ। मेरा विद्यालय कोई आम विद्यालय नहीं है। तत्कालीन परिवेश में मॉडल कंपोजिट विद्यालय मुकुचवा कॉन्वेंट स्कूलों विद्यालयों की नींदें उड़ाते हुए क्षेत्र का विशिष्ट विद्यालय बन चुका है। इस वर्ष मेरे विद्यालय में 32 बच्चों ने कॉन्वेंट विद्यालय को छोड़कर मेरे विद्यालय में एडमिशन लिया है। आखिर इसकी वजह क्या है, आज मैं आपको बताऊंगी। मेरे विद्यालय की प्रधानाध्यापिका आदरणीय श्रीमती नमिता सिंह हैं। विद्यालय में मौजूद वर्तमान भौतिक सुविधाएं इनकी मेहनत और विद्यालय के प्रति समर्पण का परिणाम है। हमारे विद्यालय में ठीक 7:30 बजे इलेक्ट्रॉनिक बेल बजती है। इलेक्ट्रॉनिक बेल लगवाने वाला मेरा विद्यालय जिले का पहला ऐसा विद्यालय है। इलेक्ट्रॉनिक बेल के अनुसार टाइम एंड मोशन के अनुसार प्रत्येक घंटी 40 मिनट की सुनियोजित ढंग से बजती है। मेरे विद्यालय में एडवांस माइक सिस्टम भी है। मेरे विद्यालय की मॉर्निंग असेंबली मंत्रमुग्ध करने वाली होती है। हारमोनियम और ड्रम के साथ किया जाने वाला राष्ट्रगान रोम रोम को अभिसिंचित कर देता है। मेरे विद्यालय में स्काउट गाइड की समुचित शिक्षा दी जाती है। हमारे विद्यालय में अपना बैंड सिस्टम भी है। हमारे विद्यालय में आत्म प्रतिरक्षण की शिक्षा भी दी जाती है, जिसमें हमें यह सिखाया जाता है कि हमें अपनी आत्मरक्षा कैसे करनी है। हमारे विद्यालय में आईसीटी के द्वारा स्मार्ट क्लासेस चलती हैं। बोले सर, सबसे पहले अपना परिचय। मैं टीपी पाठक, रिटायर्ड कमिश्नर बस्ती, रिटायर्ड कमिश्नर झांसी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, मेंबर स्टेट पब्लिक सर्विस ट्राइब्यूनल रह चुका हूं और इसी जनपद का रहने वाला हूं। आज क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज यहाँ देश और प्रदेश के भविष्य की 2047 तक शताब्दी वर्ष में विकास की योजनाओं पर इस जनपद के विभिन्न समाज के लोगों से राय लेने के लिए ये बैठक की जा रही है। एक विवरण दिया जा चुका है और उस पर उनकी अपनी जो प्रतिक्रिया है उसकी अपेक्षा की जा रही है और लोग अपनी अपनी राय उसमें दे रहे हैं ताकि उनकी सहभागिता बनी रहे और जो कुछ आगे विकास के कार्यक्रम होंगे उससे अपने को वो आइडेंटिफाई किए रह सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि देश और प्रदेश का विकास तो होगा, उसमें इस जनपद का भी उसके साथ ही साथ उसी गति से विकास होना है। हम काफी पिछड़े जनपद हैं, प्रति व्यक्ति आय से लेकर हर तरह की जीडीपी की दृष्टि से, तो हमें और जनपदों की तुलना में और ज्यादा तेज गति से चलना होगा, अपने को इन्वॉल्व करना होगा। बेमन से कोई काम नहीं करना है, बल्कि उसमें लग के जिन क्षेत्रों में हम एक्सेल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं,
जिसमें दिशाएं हैं उनमें, और जहां नहीं है वहां भी चेष्टा कर आगे अपने को इन्वॉल्व करते हुए जनपद को आगे रखना है और बढ़ाना है।